राकेश जी, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में सोवियत संघ की क्या भूमिका रही? देखिए, सोवियत संघ तो 1922 में जाके बना, लेकिन 1917 में अक्टूबर क्रांति के बाद जो सत्ता वहाँ बनी लेनिन के नेतृत्व में, उस सत्ता ने एक थीसिस लेनिन ने सामने रखी दुनिया के, अपने अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों के सामने, कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है थर्ड वर्ल्ड में पूरी दुनिया में, उनको हमें समर्थन देना चाहिए। और उसी नीति के तहत भारत को समर्थन देने की भूमिका सोवियत संघ की है। यहाँ के अनेकों लोग उस समय सोवियत संघ के ताशकंद तक पहुँच जाते थे, इधर से अफगानिस्तान होके, और वहाँ उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता था और वो लौट के देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ते थे। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में एक आज़ाद हिंद सरकार बनाई गई थी राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा, सोवियत क्रांति के बाद उस सरकार के जितने लोग थे उन्हें भी सहयोग दिया गया और बहुत से लोग वहाँ रूस में पहुँचे और ट्रेनिंग लेके हिंदुस्तान लौटे। दूसरी ओर इस क्रांति की लहर हिंदुस्तान में भी बढ़ने लगी। पंजाब में ख़ास तौर से इस विचार का ही प्रचार प्रसार होने लगा। वो हम शहीद भगत सिंह के रूप में देखते हैं कि भगत सिंह जो है भारत के में क्रांतिकारी आंदोलन के विचारों का एक परिवर्तन का युग प्रस्तुत करते हैं। उनके विचारों द्वारा समाजवादी शब्द हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक सेना में जुड़वाया गया। जब चंद्रशेखर आज़ाद के साथ उन्होंने गुट बनाया, तो गुट तो वही पुराना था, रासबिहारी बोस का, सचिंद्रनाथ सान्याल का और सबका, लेकिन उस गुट में भगत सिंह ने ये योगदान दिया और इन सारे लोगों को रूस की सरकार, सोवियत संघ सरकार मदद करती थी। एम एन रॉय का नाम हम लोगों ने सुना है। एम एन रॉय लेनिन से सहमत नहीं थे, ह्यूमनिस्ट बन गए थे, रेडिकल ह्यूमनिस्ट कहलाते थे। लेकिन एम एन रॉय भी एक समय में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में थे और सोवियत संघ ने उन्हें पूर्णतः समर्थन दिया। वो भी भारत की आज़ादी की लड़ाई के एक वैचारिक युद्ध था अंतर रहे, तो एम एन रॉय को भी रूस का समर्थन था। तमाम दुनिया के लोग जो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सेदारी ले रहे थे, उन लोगों ने अगर सोवियत संघ की ओर देखा तो उनको मदद दी। इसमें एक सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने आता है जिस पे भारत सरकार आज तक मौन है, वो आता है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस अपने अंतिम समय में जापान के बाद सोवियत संघ जाने के लिए निकले थे। ये बात लगभग प्रमाणित हो चुकी है और ऐसा माना जाता है कि प्लेन क्रैश की घटना जो है वो झूठी थी और वो सोवियत संघ पहुंच गए थे। तो ऐसे समय में जबकि अमेरिका और मित्र देश सोवियत संघ के साथ मिलके ही इस बात को घोषित कर रहे थे कि जिन लोगों ने जर्मनी जापान का साथ दिया है वो अंतर्राष्ट्रीय अपराधी हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, फांसी पर चढ़ाया जाएगा, सोवियत संघ ने अपनी हिफाजत में सुभाष चंद्र बोस को रखा। और ये बात एक ब्रिटिश जासूस धर्मेंद्र गौड़ ने अपनी किताब में लिखी है कि गोविंद वल्लभ पंत ने एटली से पूछा जब हिंदुस्तान आए कि सुभाष चंद्र बोस का क्या हुआ, तो एटली ने बताया वो सोवियत संघ में है। यानी दुनिया जानती थी कि सोवियत संघ में है, लेकिन सोवियत संघ इतना शक्तिशाली देश बन चुका था कि उससे कुछ कह नहीं सकते थे। सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने हिफाजत दी। लेकिन स्टालिन के बाद उनका क्या हुआ ये बात अभी तक नहीं खुली है, लेकिन ये बात अब सबको मालूम है कि सोवियत संघ ने उनके एक गांव में रहने की व्यवस्था पूर्णतः उनके हिसाब से कर दी थी और उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। तो सुभाष चंद्र बोस का स्टैंड है। तो पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में हम देखते हैं कि सोवियत संघ की एक सकारात्मक भूमिका राष्ट्रीय आंदोलन के पक्ष में रही।